जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा पर आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल में लवली होम एंड गार्डन में। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे इंदिरा एकादशी की व्रत कथा को, जो बहुत ही कहा जाए कि फलदायी है। वाजपेयी, इसे सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के समान हमें पुण्य मिलता है दोस्तों। और ऐसा माना जाता है कि इस व्रत कथा को सुनने मात्र से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है दोस्तों। फिर उसके बाद आप किसी कारणवश व्रत रह न पाए, रहें या न रहें, लेकिन यदि आप एकादशी व्रत का नियम पूरा करते हैं, पूजा करते हैं भगवान की और कथा सुनते हैं, इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है दोस्तों। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस कथा को बीच में छोड़ के न जाएं, पूरी कथा अवश्य ही सुनें और अपने आप को पुण्य का भागीदार बनाएं दोस्तों। और इस वीडियो की कोई भी जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सर्वप्रथम मिल सके दोस्तों। कोई भी प्रश्न या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ऐसे ही तीज त्योहार से संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें दोस्तों। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपया करके बताइए हमें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के समान आपको फल मिलने वाला है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मति नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गए और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपया करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज ने हमें पूजित किया और पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें।
रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी व्रत के प्रभाव से भविष्य में राज्य करके अपने राज्य को संपन्न करते हुए अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य पर जो भी पाप होते हैं वो छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ये रही इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। दोस्तों भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि जिस प्रकार से भगवान ने महिष्मति पर अपनी कृपा बरसाई और महिष्मति के राजा पर कृपा बरसाई, उसी प्रकार से इस कथा को सुनने, कहने और हुंकारे भरने वाले पे भी भगवान अपनी कृपा बरसाएं और अपने शरण में ले वैकुंठ को प्राप्त कराएं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। और दोस्तों एकादशी की पूजा विधि और पूजा की तिथि से संबंधित वीडियो पहले से चैनल पे है, वहां से आप देख सकते हैं। और इस वीडियो के भी स्क्रीन पे आप इसकी तिथि का शुभारंभ कब हो रहा है, तिथि समाप्त कब हो रही है और द्वादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, पूजा का कब शुभ मुहूर्त है, साथ ही पारण का कब मुहूर्त है, उसके बाद दोस्तों अभिजीत मुहूर्त कब है और राहु काल का समय कब है। तो दोस्तों राहु काल में कोई भी पूजा नहीं किया जाता है और भगवान को अभिजीत मुहूर्त प्रिय है, तो आप अभिजीत मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। ये सारे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं दोस्तों, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। फिर दोस्तों ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें और इस वीडियो की कोई भी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं जिससे आने वाली वीडियो आपको सर्वप्रथम मिल सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और कोई भी त्योहार से संबंधित अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं, कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की। माता रानी कृपा आप और आपके पूरे परिवार पे सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों श्री हरि विष्णु भगवान की भी कृपा आप सभी पे सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।